हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एग्जांपल्स देखेंगे। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन देखा था। एग्जाम्पल, लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1. अखिला goes to a fair with ₹20 and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla. ये सेम एग्जाम्पल हमने देखा था लास्ट सेशन में। हम वही एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि उसको ग्राफिकली कैसे करते हैं। Represent this situation algebraically and graphically, that is geometrically. हमें पता था, हमें दो इक्वेशंस मिले थे उसके, 3x plus 4y is equal to 20 and y is equal to 1/2x. हमें दो इक्वेशंस मिले थे। अब इन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं एंड उसे ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, क्या था? 3x plus 4y is equal to 20 and y is equal to 1/2x. y is equal to 1/2x. ठीक है, अब आप प्लॉट करोगे x y। अगर आप x को 0 लेते हो, ठीक है, x को 0 लोगे तो y क्या होगा? 20 divided by 4, that is 5. 4 5s are 20. अगर आप x को 2 लेते हो तो क्या होगा? 6 एंड 20 minus 6 क्या होगा? 14. सो वो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हम 4 देखें, अगर आप x को 4 डालो सो 4 into 3 क्या हो जाएगा? 12. 4 3s are 12. 20 minus 12 is what? 8. तो y क्या हो जाएगा? 2. That is 3 into 4 plus 4y is equal to 20. So 4 3s are 12 plus 4y is equal to 20. 4y is equal to 8. y is equal to 2. मिल गया? अब वहां देखते हैं x y। ठीक है, x को 0 ले लो, सो y क्या हुआ? 0. x 0 लिया तो आपको y क्या मिला? 0. अब आप y 0 नहीं ले सकते। सो अगर आप x को 2 लेते हो तो देखो, x को 2 लोगे तो क्या होगा? y is equal to 1/2 multiplied by 2. सो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा तो y क्या बचा? 1. करेक्ट। अगर आपने x को 2 लिया तो डिनोमिनेटर का 2 और न्यूमरेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1. सो आपको पॉइंट्स मिल गए। तब हम प्लॉट करके देखते हैं। पहला 0,5 एंड 4,2। 0,5 एंड 4,2। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सो आप लाइन ड्रॉ कर दो। सो इसका क्या इक्वेशन है? 3x plus 4y is equal to 20. यहां हमेशा आपको इक्वेशन लिखना है लाइन के एंड में, कंपल्सरीली। ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? 0,0 एंड 2,1. 0,0 दैट इज योर ओरिजिन एंड 2,1 यहां। तो आप लाइन ड्रॉ कर दो। ये क्या है? अब आप इसको एक्सटेंड कर दो, करना चाहो तो। ठीक है, तो आपको क्या मिला यहाँ पे? y is equal to 1/2x। करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन कंप्लीट है कि नहीं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2। Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. 2 pencils and 3 erasers. So आप pencils को x ले लो and erasers को y ले लो। ठीक है, so first condition क्या होगी? 2x plus 3y is equal to 9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila. And she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18.
सो सेम 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। देखो यार, रोमिला और सोनाली कोई हमें हेल्प नहीं कर रही इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। हमें क्या दो वेरिएबल्स मिले हैं, पेंसिल और इरेजर, ठीक है। सो हमें दो इक्वेशंस मिल गए। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सो ये हमें मिला कि 1 पेंसिल को x ले लो एंड 1 इरेजर को y ले लो। सो वी गॉट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड क्या था, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है। सो अब हम प्लॉट करेंगे। पहले सॉल्यूशन ढूंढो, x y। अगर आप x को 0 लेते हो, ठीक है, तो आपको y क्या मिलेगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज व्हाट, 3 3 3 is 9, करेक्ट। अब आप क्या लोगे बताओ। अगर आप y को 0 लोगे सो ये फ्रैक्शन होगा, करेक्ट। x को आपने 0 लिया तो आपको y क्या मिला, 3, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, आप y को 1 ले लो, ठीक है। y को क्या लो, 1। सो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। सो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3। सो 2x इज इक्वल टू 6। सो x क्या हुआ, 3। सो हमें x मिला 3। समझ में आया। आपने y को क्या लिया, 1, y 1 लिया तो 3 1 जा 3, 9 माइनस 3 इज व्हाट, 6 एंड 2 3 जा 6, मिल गया। सिमिलरली यहां देखते हैं x y, ठीक है। x को आप 0 ले लो, सो y क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 6 3 जा 18। एंड आप अगर y को 0 लोगे सो x आपको फ्रैक्शन आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में तो 18 नहीं आता। सो आप y को 1 ले लो, ठीक है। y 1 लोगे सो 6 1 जा 6 हो गया, 18 माइनस 6 क्या होता है, 12 एंड 4x इज इक्वल टू 12। सो x इज व्हाट, 3, क्योंकि 4 3 जा 12। सो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। अब आप इनको प्लॉट कर दोगे। फर्स्ट 0,3 एंड 3,1, 0,3 एंड 3,1। सो आप आपने इसको ज्वाइन किया डॉट्स को, क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। एंड सेकेंड क्या है, 0,3 एंड 3,1 सेम। सो वो भी लाइन सेम हो गई। सो दोनों लाइन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है वो एक ही लाइन पे आए। सो देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, विच इज सेम एज योर फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया। अगर आप उसको 2 से डिवाइड करो तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। सो ऑब्वियसली उसके सॉल्यूशंस भी सेम होंगे। समझ में आया। सो हमने ये प्लॉट कर दिया। नाउ थर्ड एग्जांपल, 2 rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Represent this situation geometrically. मतलब आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को ग्राफ में करना है। सब सेम पहले पॉइंट्स प्लॉट करोगे, ठीक है। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, -4 इज इक्वल टू 0 की जगह, एंड यहाँ पे -12 इज इक्वल टू की जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। आप ऐसा लिख सकते हो, हाँ। सो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप y को 0 ले लो, ठीक है, x क्या मिलेगा 4, एंड अगर आप x को 0 ले लो सो y क्या मिलेगा 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4, ये मिल गया। एंड यहाँ पे y को आप 0 ले लो सो x क्या मिलेगा 6,
क्योंकि y 0 हो गया एंड 2 6 12। एंड अगर आप x को 0 ले लो सो y क्या मिलेगा 3, क्योंकि 4 3 12, दोनों पॉइंट्स मिल गए, प्लॉट कर दो 4,0 एंड 0,2। 4,0 x एक्सिस पे एंड 0,2 y एक्सिस पे, करेक्ट। अब आप इनको ज्वाइन करो एंड इक्वेशन क्या लिखोगे, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 6,0 एंड 0,3। 6,0 एंड 0,3। ये क्या हुआ, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या लाइन्स हुई, पैरेलल लाइन्स हुई ना। एंड प्रीवियसली जाओ, इसी में दोनों इक्वेशंस थे। ये क्या लाइन्स हुई, को इंसिडेंट लाइन्स। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था 3 टाइप के होते हैं, ये को इंसिडेंट लाइन्स हुई। एंड जो पहला इक्वेशन था, पहला जो ग्राफ था, ये क्या हुआ, इंटरसेक्शन। दीज आर इंटरसेक्टिंग। तो आपको तीनों फॉर्म्स के एग्जाम्पल्स देखे। अब हम नेक्स्ट सेशन में उसको और अच्छे से समझेंगे। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे, आज हमने आपके एग्जाम्पल्स देखे कि तीनों एग्जाम्पल्स में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको 3 डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं। उसको हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करो। एंड इक्वेशन से सोल्यूशन निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत बार आपको आएगा एंड बहुत फ्रीक्वेंटली आपको यूज करना पड़ेगा। सो वो टेक्निक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर सकते। एक भी मिस्टेक हुई पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर जब आप x एंड y को में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करते हो, आपने एक भी मिस्टेक की उसमें, तो आपका एक तो सोल्यूशन गलत हो जाएगा, फिर उसके आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। ग्राफ के बाद अगर आपको बोला कि आइडेंटिफाई द फॉर्म, तो फॉर्म भी गलत हो सकता है, तो आपको सम में 0 मिल सकता है। सो ऐसा हमें ब्लंडर नहीं करना। इसीलिए अच्छे से समझो, अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड करेक्ट करो, ठीक है। थैंक यू।